सो हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है कि टेंथ की तैयारी तुमने स्टार्ट कर दी होगी। तो अब क्या है कि क्लास टेंथ बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो तैयारी अगर नहीं हुई है तो क्या बेसिकली सारा माइंडसेट का खेल है। अब यूँ है कि एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो स्टार्ट कर दो। अब मैं क्या लेके आया हूँ, मैं 3 दिन का प्लान लेके आया हूँ। स्ट्रैटेजी बोल दो, कुछ ही बोल दो, जो कि क्या आगे हेल्प कर सकती है तुम्हें 90% नहीं तो कम से कम यूँ है कि 85+ तो आराम से। अगर आज से भी स्टार्ट करते हो तो क्या है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और सारा गेम किसका माइंडसेट का है, तो इसलिए क्या है, स्टार्ट अगेन। हर चीज़ क्या कर सकते हैं हम, स्टार्ट अगेन। अब पूरा साल तो वेस्ट कर ही दिया है। तो अब क्या है, यहाँ से अभी लगातार पढ़ें तो क्या है, पूरा सिलेबस भी कवर होएगा और रिवीजन का टाइम भी मिलेगा। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है, अगर यूज़ अगर करते हो तो इससे क्या है, नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये स्ट्रैटेजी है। तो चलो एक बार स्ट्रैटेजी देखो, इसको ट्राई करो कि खुद के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो हमारे पेपर कब से स्टार्ट है, हमारे पेपर स्टार्ट है 15 फेब से, यानी कि 15 फेब से क्या हो जाएंगे, एग्जाम स्टार्ट है। ये होगी डेट शीट। तो सबसे जो मेन काम है कि सबसे पहला पेपर है हमारे पास इंग्लिश का। यानी कि टाइम की तो अब शॉर्टेज है, क्योंकि जनवरी स्टार्ट हो चुकी है। तो जनवरी स्टार्ट होता है, नहीं 15 फेब से पेपर है। यानी डेडलाइन तो अपने को पता है कि क्या है, 15 फेब से पहले पहले कम से कम इतना हो कि हम सिलेबस को लगभग लगभग पूरा कर लें, ठीक है। अब 15 फेब है, तो यानी कि अगर इंग्लिश का पेपर सबसे पहले है तो हम क्या कर सकते हैं कि सीधा इंग्लिश का पेपर एक बार अभी ना छेड़ें। यानी इंग्लिश का पेपर से पहले, यानी कि 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हम इंग्लिश का स्टार्ट करें। ताकि क्या होगा, हमारे पास 4 दिन हो, तो 4 दिन में इजीली हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस अभी जैसे स्ट्रैटेजी आगे जाएंगे तो उसमें ऐसा करेंगे कि क्या है, मतलब कि जो प्लान आउट कर रखा है उसके हिसाब से लगभग लगभग सिलेबस तो पूरा हो जाएगा। तो 4 दिन जो होंगे, जो हम लगातार किसको देंगे, इंग्लिश को देंगे। 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक, मान लीजिए लगभग लगभग 5 दिन हो गए जो हम किसको देने वाले हैं, इंग्लिश को। तो यानी अगर हम 5 दिन इंग्लिश को देते हैं तो बाकी रिवीजन हमारी हो ही जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट देखो, पहले क्या है इंग्लिश का, देन क्या है हिंदी, साइंस, मैथ और एसएसटी। ये हमारी होगी डेट शीट। हर हर एक के बीच में क्या है, गैप है। जैसे इंग्लिश में हमने बना लिया 5 दिन का गैप, हिंदी में हो गया 2 दिन का गैप। अब हिंदी में बेसिकली क्या है कि 2 दिन का गैप है। तो यानी कि हिंदी और इंग्लिश एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जितना राइट करोगे, जितना पेज पे लिख के देखोगे, उतना मैं मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग पे आते हैं या ऑनलाइन भी जो मेरे से पढ़ते हैं, तो उनको बेसिकली क्या मैं गाइड करता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी और एसएसटी, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, जितना लिखोगे उतनी प्रैक्टिस होगी, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आगे जाके क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ग्रामर्स का कोई अता पता नहीं है कि भाई ग्रामर अगर तुम्हारी तैयारी है तो तुम अच्छा कर सकते हो। बट यूँ है कि मेनली जो पार्ट है वो थियोरटिकल है, याद करने वाला है। तो जितना लिख के देखोगे, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं जाओगे। अगर अभी भी एनसीईआरटी या कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो तो क्या है, चांसेज है कि 90 के, अगर कोई सीरियसली अगर 9 घंटे की पढ़ाई भी करता है पूरे दिन के अंदर, तो पूरे पूरे चांस है कि वो 90% स्कोर कर सकता है। इतना भी कोई वार्ड सब्जेक्ट नहीं है टेंथ का। और हम हर दिन क्या है, कुछ ना कुछ वीडियो लेके आ रहे हैं चैनल के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर। तो आप इस वीडियो को देखें, उन वीडियो को देखें, और अगर कोई हेल्प हो रही है तो अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट करें, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, 5 दिन का गैप हमने बना लिया। अब हिंदी में 2 दिन का गैप। अब 2 दिन के गैप में क्या कर सकते हो कि हिंदी को अभी तैयार करना स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि उन 2 दिन के गैप में हम उसको कवर कर पाएँ। तो अगर कोई चैप्टर बचे हुए हैं, वरना क्या है फिर भाई टेंशन या जो भी है वो तो होनी ही होनी है। क्यों, 2 ही दिन का गैप है। देन आ गया साइंस। साइंस में 4 दिन का गैप। तो 4 दिन का गैप इनफ होता है क्या, तो पेपर की तैयारी करने के लिए। अगर एक दिन हर सब्जेक्ट को दे रहे हैं, एक दिन फिजिक्स को, एक दिन केमिस्ट्री को, एक दिन बायो को, और लास्ट दिन में हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए टाइम है, और मैथ के लिए तो बहुत अच्छा अच्छा टाइम है। बट सीबीएसई का एक रूल है, जितने ज़्यादा दिन उतना डिफिकल्ट पेपर। जो पीछे अगर पीवाई को अगर देखोगे और एग्जाम के जितनी डिटेल देखोगे तो उसके हिसाब से क्या है, जितनी ज़्यादा छुट्टियाँ उतने ज़्यादा हार्ड पेपर। यानी चांस है कि हिंदी का पेपर इजी आ सकता है, पर इनका क्या है, मेनली PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर MIQ, ठीक है। ये मेन कैटेगरी है जो सीबीएसई चूज करती है, PYQ से या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग लगभग बच्चों को टीचर बता ही देते हैं। अगर नहीं पता तो हम इसके ऊपर, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वो भी पढ़ के जाते हो तो उससे क्या है, 90% तो मैं गारंटी देता हूँ कि आ सकते हैं। मैथ में 9 दिन हो गए, और एसएसटी के अंदर सिर्फ है 4 दिन। अब एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या है, थ्योरेटिकल है, साथ में याद करने वाला, लाइक हिंदी। बट इसके अंदर क्या, आंसर राइटिंग। क्यों, क्वेश्चन पूछा कुछ होता है, उत्तर कुछ है। जैसे कि अगर वुमन का रोल पूछें कि भाई क्या था, तो अब ये समझ नहीं आता कि फर्स्ट चैप्टर से है सेकंड चैप्टर से। तो ये कब पॉसिबल होएगा, जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को लगाना स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास दिन बचे हैं कम, ठीक है। तो अब चांस क्या है कि हम उसको जितना हो सके हर चैप्टर को रिवाइज कर लें। यानी एक बार वन शॉट वीडियो जरूर देखें हर
सब्जेक्ट से, ताकि वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए कवर। अब इतना टाइम नहीं कि फालतू के कंटेंट उठाओ, वो देखो, हर वीडियो को जाके 2-2 बार देखो ना, इतना टाइम नहीं है। वीडियो देखो, उसके बाद उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो। बिना रिवीजन के मतलब कि चाहे कितना ही पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है। देन क्या है, स्टार्ट करते हैं मैथ से। अब मैथ में अपने पास क्या है, कितने दिन बताए थे, 9 दिन है। तो 9 दिन इनफ है, आज से 9 दिन तो ये तो हो गए पेपर के बीच में ही, बाकी भी 9 जो दिन है उनको काउंट करें तो काफ़ी टाइम पड़ा है मैथ के लिए। बट यूनी की तैयारी नहीं करेंगे। अब क्या, दिन में 2.5 से 3 घंटे हमें क्या करना है, मैथ पे लगाना है, ठीक है, यानी कि लगभग लगभग 3 घंटे। पहले क्या करो, पूरे सिलेबस को वन शॉट वीडियो से कवर कर लो, जहाँ से भी अच्छा लगता है, चाहे वो PW हो गया, अन अकेडमी हो गया, वट एवर जो भी प्लेटफॉर्म सही लगता है उनसे एक बार वन शॉट से कवर कर लिया। हर रोज़ एक चैप्टर करेंगे, तो यानी कि हर चैप्टर को कितने दिन लगे, 2 दिन के, हम क्या पढ़ें 2 से 2.5 से 3 घंटे, तो 6 घंटे अपने को लगेंगे। और हर दिन मतलब 13 चैप्टर कितना दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, 26 दिन के अंदर, क्यों एक चैप्टर में 2 दिन और 13 चैप्टर है टोटल, तो 26 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जब कंप्लीट हो जाए तो हमें बेसिकली किसके बारे में देखना है, NCERT और एग्जाम। अब यूँ नहीं कि ऐसे RS अग्रवाल लगा ली या कोई बहुत बुकें आ रही है, नहीं नहीं, 20-30 बुक को करने की जरूरत नहीं है। इन 2 बुक को कर लो तो पास होने का भी काम हो जाएगा। साथ साथ में क्या है कि जो भी है नंबर, मेनली जो पेपर सेट आउट होता है वो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों बच्चों को देख के किया जाता है। 1-2 मार्क्स का जो डिफरेंस आता है, जो मतलब जो वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, वो क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन जैसे RS अग्रवाल सोल्व करते तो उससे आ जाते हैं। तो बेसिकली वो मेन काम क्या है, NCERT से। और गाइडलाइन CBSE की यही है कि लगभग लगभग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, NCERT से। जितना हो सके NCERT और एग्जाम्पलर पे ध्यान देना है, उसके अलावा कोई फालतू की बुकें नहीं उठाना। अब देन क्या है, साइंस के अंदर काफ़ी टाइम है और हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी साइंस की। वन शॉट कवर करो, PY की करो और एग्जाम्पलर, सेम चीज़ उसके लिए। और इसके ज़्यादा टाइम नहीं देना, हमें कितना देना है, 1.5 घंटा पूरे दिन के अंदर से देना है, ठीक है। पर सीरियसली पढ़ना है, ज़्यादा गैप नहीं देना पढ़ाई के बीच में, ठीक है। इसके अलावा है ना, ऑनलाइन क्या कहते हैं, एक पोमागैड्रो टेक्निक होती है, वो यूज़ कर सकते हो, यानी कि 45 मिनट का सेशन और 15 मिनट का ब्रेक। और यूँ नहीं कि 15 मिनट का ब्रेक लो अगले दिन उठ के आओ, ऐसा कुछ नहीं करना। बेसिकली 45 मिनट पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, या फिर 55 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो। तो ऐसे करते करते क्या सिलेबस को कवर करो। 1.5 घंटा पर डे अपने को क्या लगाना है साइंस के ऊपर। हर दिन क्या करेंगे, एक चैप्टर को 2 दिन के अंदर करेंगे, ठीक है। एक दिन 2 दिन यानी कि एक दिन 1.5 घंटा, तो 2 दिन में क्या हो गया, 3 घंटे के अंदर अपने का एक चैप्टर कंप्लीट होएगा। तो 13 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 26 दिन के अंदर पूरा साइंस हो जाएगा। और इसके भी क्या करना है, NCERT एग्जाम्पलर, कोई फालतू की बुकें नहीं उठानी। नेक्स्ट आ जाओ SST के ऊपर। इसमें 4 दिन का गैप है, सेम NCERT एग्जाम्पलर वो कवर करो, वन शॉट लगाओ। मेन काम जो करना है इसके अंदर क्या है, आंसर राइटिंग को ट्राई करना है। आंसर राइटिंग जितने ज़्यादा करोगे उतने क्या क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट होंगे। इसके अलावा 2 चैप्टर 3 दिन के अंदर करना है, ठीक है, यानी 3 घंटे इसको देने हैं। 3 घंटे इसको देंगे तो क्या हमारे 2 चैप्टर 3 दिन के अंदर कवर हो जाएंगे, 1 घंटे के हिसाब से। और 20 चैप्टर है, यानी कि 30 दिन के अंदर क्या हो जाएंगे, लगभग लगभग क्या है, SST हमारे 30 दिन के अंदर कवर हो जाएगी 20 चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट सेम इंग्लिश के लिए, ग्रामर के लिए एक दिन वीकली में हो सके तो 3-4, जैसे कि अगर अभी 4 हफ्ते लगभग लगभग बचे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि 4 मतलब कि लेटर राइटिंग हो गया, ईमेल राइटिंग हो गया, तो एक हफ्ते वीकली 2 दिन हम क्या कर सकते हैं, ग्रामर को दे सकते हैं, ताकि क्या है हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और वन शॉट हो गया, वो देख लें, जैसे आर्टिकल है या कोई टेंसेज है, जो भी हमारे सिलेबस के अंदर है, उन टॉपिक को वन शॉट से कवर करो, और वो छोटी वीडियो से। और ट्राई उसके तो आप ट्राई करो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्ले ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख के सर्च करो, जो भी टॉपिक ग्रामर का है, उसमें क्या है कुछ ट्रिक्स मिल जाती हैं। तो ट्रिक से क्या होता है कि पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की, हमें कोर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वो टिप्स दे दिया, टिप्स देने की वजह से क्या होगा, हम उस वो चीज़ें को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। 1 घंटा पूरे दिन में दें तो हमारी क्या है, जल्दी जल्दी क्या है कवर हो जाएगी इंग्लिश। ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि इसमें छुट्टियाँ हैं। समरी देखो, पूरी वीडियो पूरी स्टोरी देखने की नीड नहीं है। समरी देखो, कहानी में बताया गया, स्टोरी को याद कर लो और ट्राई करो कि उसके जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है ना, मेनली लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट करो और एक बार उसको लिख के देखो। अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें कम से कम 45 मिनट पढ़ लिया, 15-20 मिनट इंग्लिश को लिखने में दो। लिखने से क्या होएगा, स्पेलिंग ठीक होएगी, और क्या होएगा, हमें पता चलेगा कि हम गलती कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, हमें डेली कितने घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है। अब 9 घंटे पढ़े कैसे, मेन काम तो ये है कि भाई भैया आपने बता दिया 9 घंटे पढ़ो, पर पढ़ें कैसे। हमें 3 घंटे देना है मैथ को, जैसे कि हमने बात करी, क्योंकि मैथ में क्या है कंसेप्ट ज़्यादा है। 1.5 घंटे साइंस को, अब 1.5 ही घंटे देने हिंदी को। हिंदी और इंग्लिश का सेम कंसेप्ट है, तो वो बताने की जरूरत नहीं है, सेम करना है। वीकली ग्रामर को देना है और सेम ही क्या करना है, हिंदी में देना है। 2 घंटे किसको देने हैं, इंग्लिश को। 2 घंटे इंग्लिश को देने से क्या होगा, उसमें तुम क्या यूज़ कर सकते हो,
राइटिंग का कर सकते हो, साथ में क्या करते हो लर्निंग का कर सकते हो, और 1 घंटा देना है SST को, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 3 6 2 8 और 1 9 घंटे हो गए हमारे स्टडी के। और ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना है प्लान को, 1 महीने की बात है। उसके बाद क्या है, कम से कम ये है कि नंबर आए, क्योंकि है ना 10th के मार्कशीट सारे देखते हैं, ठीक है। तो 90% मार्क्स की मैं कंफर्मेशन देता हूँ अगर 9 घंटे की अगर स्टडी हो रही है तो। इसके अलावा करना कैसे है, ये अपने अपने हिसाब से क्या करना है, डिवाइड कर लेना। जैसे अगर कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, तो उस हिसाब से क्या 4-4 घंटे का एक एक सेशन है। 8 12 फिर 4 8 और 12, यानी 12 बजे लगभग लगभग कोई सो रहा है, तो वो अगर लेट सो रहा है यानी कि वो लेट जाग रहा है, अगर कोई जल्दी उठ रहा है तो वो जल्दी सोएगा। तो ये तो हो गया मोस्टली 4-4 घंटे का। अब ये 4 घंटे, इसके अंदर 2 घंटे दो पढ़ाई को, ठीक है। अब यहाँ पे जो 12 से 4 का यानी कि जो दूसरा सेशन हम करेंगे 4 घंटे के बाद, वो क्या थोड़ा एक्टिव सेशन होता है, तो उसमें 2.5 घंटे हम देंगे पढ़ाई को, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से 2 घंटे, तो कितने 2 2.5 2 2 2 4 6.5 घंटे, 6.5 घंटे बाद फिर 2 2.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए अपने पास 8.5 9 घंटे लगभग लगभग अप्रोक्स हमारे पास हो गए जो हम पढ़ाई को देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे 9 घंटे का प्लान और 8 घंटे की स्लीप, ठीक है। तो इससे क्या लगभग हमारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और रिवीजन होने के भी क्या है हमारे पास कुछ का दिन बच जाएगा ताकि हम जो भी पढ़ा है वो रिवाइज कर सकें। इसके अलावा मेन गलती जो जहाँ होती है वो क्या है कि रिवीजन क्या करते हैं, हमने पढ़ाई तो सारी कर ली बट हमने रिवाइज नहीं किया। स्टडी करने के बाद ऐसा होता है रात को सोने से पहले एक बार तो तब रिवाइज कर लो, और एक जो चैप्टर जैसे हमने पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर को लर्न कर लिया, अब उसको क्या करो तीसरे दिन जाके उसको रिवाइज करो, फिर करो सैटरडे को। जैसे मंडे को पढ़ा, मंडे के बाद उसको क्या करो वेडनेसडे को मतलब रात को सोने से पहले जो भी है आंख बंद करके पैसिव को रिकॉलिंग कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे है ये। तो अब उसको क्या है अगले दिन उठो तो एक बार क्या है कोई पेज पे लिखने की ट्राई करो। अब उस पर लिख दिया, उससे क्या हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें घूमती रहती हैं, हाँ भाई हमें ये याद है। अगर रिवीजन नहीं करी तो क्या सब कुछ जीरो। नेक्स्ट क्या प्लान क्या है, जैसे अगर मान लो कल से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे 8 तारीख है, तो 8 9 10 11 12 5 दिन तो हम पढ़ाई करेंगे, एक दिन रिवीजन। सेम सिमिलरली 5 दिन पढ़ाई, एक दिन रिवीजन, 5 दिन पढ़ाई, एक दिन रिवीजन, ठीक है। तो ये क्या बेसिक प्लान है, अगर इसको फॉलो करते हैं यानी कि 5 दिन पढ़ाई, एक दिन रिवीजन, तो इस रिवीजन के अंदर क्या जितना हमने पढ़ा है उस सबको क्या करेंगे कंसाइज कर लेंगे। एक पेज पे लिखने की कोशिश करो, पेज को डिवाइड कर लो, जैसे एक पेज है उसको करो डिवाइड, यानी जैसे कि ये एक पेज है, ठीक है। तो इस पेज को क्या करो, इसको ऐसे फोल्ड करके डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे ट्राई करो कि जितना तुमने पूरा पढ़ा है तो इसको क्या कर सको एक पेज पे लिखने की कोशिश करो। अब इस पेज पे कुछ भी आ जाएगा, यार यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के बारे में लिखा, तो ट्राई करो कि एक पेज के अंदर पूरा आ जाए, ठीक है। जितने पॉइंट याद आ रहे हैं वो लिखो, देखने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा माइंड के पास सिग्नल जाएगा और उससे क्या है जो भी हमने पढ़ा हम उसको लिख पाएंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, इनको तो भाई स्टोरी जब तक याद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो बेसिक यही प्लान है, हर टीचर यही बताता है, रिवीजन करो और पढ़ाई करो, नॉर्मल से पढ़ो रिवाइज लिखोगे जितना उतना याद रहेगा। तो ये सबका बेसिक प्लान है, चाहे कोई कुछ भी बोले। और सेकेंडली कॉन्फिडेंस अंदर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आगे और भी हार्ड एग्जाम आएंगे, चाहे तुम आगे IIT करो, नीट करो, कुछ भी करो। तो ये क्या बेसिक प्लान है, टाइम से उठो, टाइम से सो जाओ और इस कंसेप्ट को फॉलो करो। और देख लेना पेपर जब अटैम्प्ट करोगे, इस चैनल पे भी काफ़ी वीडियो भी आने वाली है जिसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, उनको भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर चाहिए कुछ स्पेशल जैसे कोई नोट्स वगैरह तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि उनको अटैच करवा दूँ। और थर्ड क्या है कमेंट करो, जो अगर कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है मैं ट्राई करूँगा उनको भाई आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। मेन है रिवीजन और कॉन्फिडेंस, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। जो इंटेलिजेंट बच्चों में कॉन्फिडेंस है क्योंकि उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, वो क्या कर रहे हैं 2-4 चीज़ें फालतू पढ़ रहे हैं। बट हमने सिलेबस मेन काम है कि एक बार सिलेबस पूरा हो जाए फिर हम आगे बढ़ें। तो इसलिए सबसे पहले सिलेबस को कवर करो, देन PYQ, देन अगर टाइम बचा हो तो उसको जितना उसके रिवाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो मैंने मतलब मेरे टाइम पे मैंने अपनाई थी, तो तुम भी एक बार यूज़ करके देखो, रिजल्ट मिलेगा 100% श्योर हो मिलेगा। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो भी मदद चाहिए मैं कर दूँगा, ठीक है। ठीक है, बाय।